अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होती क्या हैं, इसका मतलब क्या है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद हम उन्हीं के मतलब जो कुछ क्वेश्चन हैं वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन सिंपली ये लिखी हुई है कि अगर कोई फंक्शन हो, कौन सा एफ भी एक फंक्शन हो जो कि एक्स टू वाई डिफाइन हो, मतलब एक एफ फंक्शन है जो कि एक्स टू वाई क्या है, डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि एक और फंक्शन जो कि जी है वो भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। किससे? सेट वाई टू जी होना चाहिए। मतलब अगर आप जी को डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि जी को डिफाइन होना चाहिए, वाई टू जी होना चाहिए। इसका मतलब पहले फंक्शन के अंदर जो डोमेन वाला सेट है वो एक्स है और जो को डोमेन है वो क्या है, वाई है। और जो जी वाला सेट है उसके अंदर जो इस सेट एफ वाले फंक्शन की जो को डोमेन है वो इस फंक्शन की क्या है, डोमेन बन गई है। अब जो को डोमेन है वो क्या है, जी है। अगर ऐसा हो देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डोनेटेड बाय जी ऑफ एफ। इसका मतलब ये है कि जो पहले फंक्शन आने वाला है वो पहले सॉल्व होगा और जो बाद में आने वाला फंक्शन है उसे बाद में लिखेंगे। और होगा क्या, जो नया फंक्शन बनेगा कंपोजिशन फंक्शन जिसे जी ऑफ एफ कहते हैं, उसकी जो डोमेन होगी वो क्या बन जाएगी, एक्स बन जाएगी। और जो को डोमेन होगी वो क्या बन जाएगी, जी बन जाएगी। तो ये वाला फंक्शन ये कैसे डिफाइन होगा, जी ऑफ एफ डिफाइन फ्रॉम एक्स टू जी होगा। मतलब जो बीच में इस पहले वाले फंक्शन की जो को डोमेन है और इस फंक्शन की जो डोमेन है, ये बीच में से स्किप होकर जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो किसके ऊपर डिफाइन होगा, वो एक्स टू जी डिफाइन होगा। जब आप जी ऑफ एक्स के ऊपर इस एक्स के एलिमेंट पर अगर आप जी ऑफ एक्स को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले एफ ऑफ एक्स को हल करेगा, फिर उसके बाद जी इसके एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्या करेंगे, बाद में ऑपरेट करेंगे। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.2 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं। उन 5 पार्ट में से एक पार्ट मैं करने लगा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो करना क्या है, पहले पार्ट के अंदर एफ ऑफ जी मालूम करना है, दूसरे पार्ट में जी ऑफ एफ मालूम करना है, तीसरे पार्ट के अंदर एफ ऑफ एफ मालूम करना है और चौथे पार्ट के अंदर जी ऑफ जी मालूम करना। बहुत आसान है। देखिए कैसे, आप फर्स्ट ए पार्ट में पहले स्टार्ट करने लगा हूँ। ए पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है हमने। तो कैसे मालूम करेंगे, ये देखें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऑफ को हटाकर हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे जी ऑफ एक्स लिखेंगे। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो देखेंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी है 1/x के, तो एफ एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, उस जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे 1/x के लिख देंगे। लिखने के बाद अब ये जो f के साथ जो वैल्यू लिखी है ये x, समझिए x की वैल्यू है। इसका मतलब है जो f वाला फंक्शन है उसमें जहां जहां x लिखा होगा इस वैल्यू को आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय 1/x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जहां x होगा वहां पे हम क्या लिख देंगे, 1/x स्क्वायर। किस में लिखेंगे, इन जो फंक्शन f साथ में गिवन है f में लिख देंगे। तो f वाले फंक्शन के अंदर जहां जहां x होगा वहां हम क्या लिखेंगे, 1/x स्क्वायर लिखेंगे। ये देखें f ऑफ x वाला फंक्शन वो क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 1 लिखा हुआ, x की जगह क्या लिख देंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। एलसीएम यहाँ पे लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 x स्क्वायर प्लस 1 बन। यहाँ पे इसी को आप क्या कहते हैं कि ये क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो उसके अंदर क्या है, बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हमने मालूम क्या करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जी इंटू एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, जी इंटू ऑफ हटाकर एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे जी इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो जी के साथ ये वाली वैल्यू लिखी हुई है इसको हम एक्स के तौर पर डील करेंगे। अब जी वाला जो फंक्शन है उसके अंदर ये एक्स की जगह वैल्यू पुट की जाएगी। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय स्क्वायर रूट x प्लस 1 इन g, यानी g ऑफ x वाला जो फंक्शन है जहां x होगा वहां पे हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो g ऑफ x वाला फंक्शन जो है वो लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर है तो x की जगह क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट x प्लस 1 लिखेंगे। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा
1/x की जगह लिखेंगे स्क्वायर रूट x प्लस 1 होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट किसके साथ कैंसिल, तो 1/x प्लस 1 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो बहुत आसान है। उसके बाद सी पार्ट देखते हैं, वो क्या है, एफ ऑफ एफ मालूम करना है। तो एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे इसे, और फिर एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू वो क्या है, वो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है। तो हमने स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 लिख देनी है। लिखने के बाद अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको एक्स के तौर पर डील करना है। इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस एफ वाले फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, एक्स के तौर पर पुट करेंगे। तो क्या करोगे, रिप्लेस एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इन एफ। एफ के अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ये देखें एफ के अंदर क्या है, एफ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है, तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 लिख देंगे और प्लस 1 एज इट इज लिख देंगे। ये इसका आंसर बन जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। उसके बाद डी ऑप्शन है, यानी डी वाला क्वेश्चन पोर्शन है, वो क्या है, जी इंटू जी ऑफ एक्स। ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है ये वाला पोर्शन। ये मालूम करते हुए जी इंटू जी ऑफ एक्स लिख लेंगे, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो है 1/x स्क्वायर। तो ये लिख ली। अब यहाँ पे x की जगह क्या लिखोगे, दोबारा से यही वैल्यू लिखनी है। तो क्या कैसे लिखनी है, x को रिप्लेस कर देना, रिप्लेस x बाय 1/x स्क्वायर इन, यानी इसी वैल्यू को g के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है इन g। तो ये देखिएगा, जब आप ऐसा करेंगे तो 1/x, x की जगह क्या लिखेंगे, 1/x स्क्वायर लिख देंगे, और होल के ऊपर क्या स्क्वायर है, पहले स्क्वायर ओपन कर लें, ये बनेगा 1/x की पावर क्या बन जाएगी 4। ये बटा उलटने से इसका आंसर क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा। तो ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो कंपोजिशन जो फंक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज भी। ये जो लास्ट में करवाया क्वेश्चन, ये आपके पास अक्सर औकात एमसीक्यूज के अंदर पूछा होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे इनवर्स फंक्शन को सीखेंगे, इनवर्स फंक्शन को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है और इसी के क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।